कुछ कहानियाँ भूतों की होती है, कुछ कहानियाँ शैतानों की। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें न कोई भूत था, न कोई चुड़ैल और ना ही कोई पिशाच। फिर भी उस रात 3 लोग ऐसे मरे जिनकी चीखें आज तक उस बिल्डिंग की दीवारों में कैद है। और सबसे डरावनी बात, उन तीनों की मौत से पहले हर किसी ने एक ही चीज़ देखी थी, तीसरी मंजिल का वो बंद दरवाज़ा जो पिछले 15 सालों से कभी खुला ही नहीं था। दिल्ली से लगभग 17 किलोमीटर दूर मेरठ हाईवे के पास एक पुरानी बिल्डिंग थी, नाम था शिवलोक रेजिडेंसी। आज वो बिल्डिंग पूरी तरह वीरान पड़ी है, लेकिन साल 2003 में वो जगह लोगों से भरी रहती थी, फैमिली, बच्चे, दुकानें, सब कुछ। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरा बिल्डिंग खाली हो गया और उस घटना को इतना दबाया गया कि आज तक इंटरनेट पर उसका एक रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा। इस कहानी का मुख्य किरदार है विवेक सूद, 38 साल का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बहुत शांत इंसान, जिंदगी में सिर्फ काम और पैसा देखता था। विवेक को एक प्राइवेट कंपनी ने भेजा था उस बिल्डिंग में, क्योंकि वहाँ हर रात बिजली अपने आप चली जाती थी। और सबसे अजीब बात, बिजली सिर्फ तीसरी मंजिल पर जाती थी, बाकी पूरी बिल्डिंग में सब कुछ नॉर्मल रहता था। पहले लोगों ने सोचा वायरिंग खराब होगी, फिर सोचा कोई शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रीशियन वहाँ काम करते करते गायब हो गए, तब किसी ने तीसरी मंजिल पर जाना बंद कर दिया। विवेक इन सब बातों पर हंसता था। उसका कहना था हर डर के पीछे कोई न कोई साइंस होती है, और यही सोचकर वो उस बिल्डिंग में पहुंच गया। बिल्डिंग का केयर टेकर था माधव, लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी। चेहरे पर हमेशा डर रहता था। जैसे ही विवेक अंदर आया, माधव ने पहली बात क्या कही पता है? साहब, अगर रात 2:13 पर ऊपर से कोई दरवाज़ा खटखटाए ना तो भूलकर भी मत खोलना। विवेक हंस पड़ा। उसने कहा, ये सब ड्रामे किसी और को सुनाना। उस रात विवेक तीसरी मंजिल पर पहुंचा। पूरा फ्लोर खाली था, धूल, जाले, टूटी दीवारें और बीच में एक लंबा कॉरिडोर के आखिर में एक काला दरवाज़ा था। बाकी सारे फ्लैट्स खुले पड़े थे, लेकिन वो दरवाज़ा लोहे की मोटी चैन से बंद था। विवेक ने पूछा, इसके अंदर क्या है? माधव तुरंत बोला, 15 साल पहले यही एक परिवार जिंदा जला था। विवेक ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सामान रखा और वायरिंग चेक करना शुरू कर दिया। पहले 2 घंटे सब नॉर्मल था, लेकिन रात के करीब 1:47 पर पूरी तीसरी मंजिल की लाइट अचानक ब्लिंक करने लगी। 1 सेकेंड ऑन, 1 सेकेंड ऑफ, और हर बार अंधेरा होते ही विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे कॉरिडोर थोड़ा और लंबा हो रहा है। उसने सोचा शायद आंखों का भ्रम होगा, लेकिन तभी ऊपर से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज़ आई, टक 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 टक। विवेक ने टॉर्च उठाई और आवाज़ की तरफ बढ़ा, लेकिन पूरा फ्लोर खाली था। फिर अचानक कॉरिडोर के आखिर वाला दरवाज़ा अपने आप हिला, खट, बस एक बार। विवेक पहली बार थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई, धीमी, बहुत धीमी, बचाओ। विवेक ने तुरंत चैन पकड़कर हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से माधव चिल्लाया, नहीं साहब, उसे मत खोलिए। विवेक गुस्से में बोला, अंदर कोई फंसा हुआ है। माधव कांपते हुए बोला, 15 साल पहले हर रात वही आवाज़ आती है। ये सुनते ही विवेक के शरीर में हल्की सी हिरन दौड़ गई, लेकिन तभी पूरी मंजिल की बिजली चली गई। अब वहाँ सिर्फ अंधेरा था, और उसी अंधेरे में विवेक ने महसूस किया कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, बहुत लंबा, बहुत दुबला, और उसकी सांसें सीधे विवेक की गर्दन पर लग रही थी। विवेक
धीरे धीरे पलटा, लेकिन कोई पीछे नहीं था। बस दीवार पर एक परछाई थी, ऐसी परछाई जिसका कोई शरीर ही नहीं था। अब पहली बार विवेक डर चुका था। वो तेजी से नीचे भागा और माधव से पूछा, सच सच बताओ, यहाँ हुआ क्या था? माधव ने कांपते हुए कहा, 2008 में इस फ्लोर पर एक आदमी रहता था, अरुण मेहरा, बहुत अमीर आदमी, लेकिन बहुत शक करता था अपनी पत्नी पर। एक रात उसने अपनी पत्नी और बेटे को इसी कमरे में बंद कर दिया और पूरी मंजिल में आग लगा दी। अगले दिन जब पुलिस आई तो कमरे में के अंदर अरुण की लाश मिली, पत्नी और बच्चा कभी मिले ही नहीं। विवेक बोला, अगर वो लोग मिले नहीं तो शायद बच गए होंगे। माधव ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं साहब, क्योंकि उसी रात से हर रोज़ 2:13 पर उस कमरे से खटखटाने की आवाज़ आती है। विवेक अब वहाँ से निकलना चाहता था। उसने अपना सामान उठाया और नीचे जाने लगा, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था माँ कॉलिंग। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ नहीं थी। बस एक धीमी आवाज़ थी, दरवाज़ा खोल दो। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया, लेकिन उसी वक्त तीसरी मंजिल से फिर वही आवाज़ आई, खट खट खट। अब की बार बहुत तेज़, और फिर पूरी बिल्डिंग में किसी बच्चे की हंसी गूंजने लगी। विवेक और माधव डर के मारे नीचे भागे, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि बिल्डिंग का मेन गेट बंद था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। माधव रोने लगा। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, आज फिर किसी ने दरवाजे को जगा दिया। अब ऊपर तीसरी मंजिल से धीरे धीरे किसी के उतरने की आवाज़ आ रही थी, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, हर कदम के साथ पूरी बिल्डिंग की दीवारें काली पड़ती जा रही थी। विवेक ने टॉर्च ऊपर मारी और जो उसने देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी, पूरा शरीर जला हुआ, चेहरा आधा पिघला हुआ, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था जो लगातार हंस रहा था। विवेक वही जम गया। उस औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया और तीसरी मंजिल की तरफ इशारा किया, जैसे वो चाहती हो कि विवेक वापस ऊपर आ जाए। तभी बच्चे ने पहली बार बोला, पापा अभी भी अंदर है। ये सुनते ही माधव चीख पड़ा, भागो साहब। दोनों बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन अचानक पूरी बिल्डिंग फिर अंधेरे में डूब गई। और इस बार अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी, खट खट खट। दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आई। विवेक ने देखा माधव गायब था, पूरा हॉल खाली, बस फर्श पर कीचड़ भरे छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो सीधे तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे थे। विवेक अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकलना चाहता है तो उसे उस दरवाजे का सच जानना पड़ेगा। वो कांपते हुए वापस तीसरी मंजिल पर पहुँचा और इस बार दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर पूरा कमरा जला हुआ था। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी वो चेहरा सामने आया। वो कोई भूत नहीं था, वो था माधव। माधव हंस रहा था, बहुत धीरे, बहुत खतरनाक तरीके से। उसने कहा, मैं ही अरुण मेहरा हूँ। विवेक की सांस रुक गई। माधव बोला, उस रात मैंने अपनी पत्नी और बेटे को नहीं मारा था। उन्होंने खुद को इस कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन जब आग लगी मैं उन्हें बचा सकता था, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। 15 साल से हर रात वो दोनों वापस आते हैं और मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? इतना कहते ही कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ विवेक, माधव और
वो खटखटाने की आवाज़ थी, खट खट खट। इस बार आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी, कुर्सी के पीछे वाली दीवार से। धीरे धीरे दीवार पर दरार पड़ने लगी और अंदर से 2 जले हुए हाथ बाहर निकले। माधव चीखने लगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो हाथ उसे पकड़कर दीवार के अंदर खींचने लगे। विवेक डर के मारे पीछे हट गया और अगले ही सेकेंड माधव गायब था। उस दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, दरवाज़ा हमेशा खुला था। अगली सुबह पुलिस को पूरी बिल्डिंग खाली मिली, ना विवेक मिला न माधव, लेकिन तीसरी मंजिल के उस कमरे में एक नया इलेक्ट्रिकल टूल बॉक्स पड़ा था, जिस पर धूल से किसी ने उंगली से लिखा था 2:13। आज भी कहते हैं, अगर रात 2:13 पर उस बिल्डिंग के पास जाओ तो तीसरी मंजिल से खटखटाने की आवाज़ आती है, और अगर गलती से आपने जवाब दे दिया तो अगली रात वो दरवाज़ा आपके लिए खुलता है। तो गाइज याद रखिए, हर बंद दरवाजे के पीछे भूत नहीं होते। कभी कभी पछतावा भी इंसान को मरने के बाद नहीं छोड़ता, और कुछ दरवाजे जितने बंद रहे उतना ही अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।